हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म पे चारा अगर मैनेज नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, मतलब चारा अगर स्टॉक करके नहीं रख पाए, अगर चारा सस्ता नहीं मिला तो डेयरी फार्म को कितना नुकसान होगा और डेयरी फार्म में दूध का लेवल बनाए रखने के लिए किस प्रकार के चारा डालना चाहिए, इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म का एक छोटा सा रूटीन के बारे में। तो दोस्तों, इस फॉर्म का जो रूटीन था, जैसे वर्ष में 3-4 महीना बारिश हो जाती है, तो बारिश के सीज़न में इस फॉर्म का रूटीन नहीं है। फॉर्म का जो सिस्टम है उसके हिसाब से गाय सबको अंदर बांध के रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि बाहर में जो है कीचड़ हो जाता है। तो बाहर में कीचड़ क्यों होता है? ये जो खुला का जो सिस्टम है, ये जो जगह है, ये जो खुला का सिस्टम किया गया था, इसका जगह जो बाहर का खेत का जो लेवल है उससे नीचा हो गया है, इसलिए इसमें का पानी निकलने का कोई जगह नहीं है, इसलिए इसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें गाय सबको रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सभी गाय को अंदर बांध दिया गया है और अंदर का जो काम का जो रूटीन है, इसमें जो गाय बांधी हुई रहती है उसका अलग रूटीन रहता है। पहले सुबह में उठ के पहले गोबर खींच के जमा करना पड़ता है, उसके बाद चारा डाला जाता है। चारा डालने के बाद फिर उसको दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर जो अंदर का गोला किया हुआ गोबर रहता है उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर गाय सबको जो है पानी इस प्रकार से जो है वो नाद में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो गाय सबको धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद गाय सबको छोड़ दिया जाता है बैठने के लिए और फिर शाम को 4 बजे गोबर खींच के फेंक दिया जाता है और चारा दाना डाल के और फिर उसका मिल्किंग की जाती है। उसके बाद फिर पानी पिला के और शाम का भी काम ख़त्म हो जाता है। तो ये अंदर का जो गाय बांधी हुई रहती है इसका रूटीन है और जिस टाइम गाय बाहर जाती है तो उसका रूटीन अलग रहता है। बाहर में गाय रहती है तो गाय को सिर्फ अंदर में दाना चारा और मिल्किंग के लिए लाया जाता है। जैसे नाद है, इसमें पहले से चारा डाल के रखा जाता है और अपने अपने जगह पे गाय सबको बांध दिया जाता है। उसके बाद दाना डाल के उसको मिल्किंग की जाती है, दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर इस गेट से बाहर छोड़ दिया जाता है और बाहर में पानी पी के गाय सब बैठती थी। ऐसा बाहर खुला का सिस्टम का रूटीन था, लेकिन अभी गाय बांधा हुआ है तो इस रूटीन में अभी चल रहा है। तो अभी इस फॉर्म पे जो चारा जो खिलाया जा रहा है, चारा में गन्ना जो रोप वाटिका में होता है उसका काड़ी जो है वो खिलाया जाता है और बाहर का जो सिस्टम है इसमें जो बचा हुआ रहता है वो डाल दिया जाता है, ताकि दिन भर में जो कुछ बछड़ी सब बाहर में है वो सब खा के ख़त्म कर देती है। इस फॉर्म पे बारिश इस सीज़न में, मतलब इस फॉर्म का जो लोकेशन है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा और हवा काफ़ी ज़्यादा, ठंड जो है वो चलती रहती है और इस फॉर्म पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती। और बारिश के मौसम में ये सबको जो चारा खिलाया जा रहा है इसमें सूखा की मात्रा 50% है और 50% हरा है। और जो बाहर का जो नेपियर घास है, ये नेपियर घास अभी बड़ा हुआ नहीं है, जब तक अभी 10 दिन बाद फिर उसको खिलाना पड़ेगा। और बाकी का अंदर का जो चारा है, जो नेपियर घास जो पुराना जो लगा हुआ था खेतों में, वो देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाने के कारण उधर का चारा लाना मुश्किल है, इसलिए वो चारा अभी नहीं डाला जा रहा है। और अभी जो फॉर्म पे जो खिलाया जा रहा है इसमें गन्ना और चना का भूसा और दाना जो है जो गोल्ड लेवल का है वो दाना वो खिलाया जा रहा है। और जितने भी पशु है वो सबको अंदर ही बांधा गया है और इधर ABS वाले बछड़ी सबको उसको भी अंदर ही बांध दिया गया है। बाहर का ये जो मेन गेट है, इस गेट से बाहर का जो चारा है वो सब लाया जाता है और ये नेपियर घास का जो ये 90, 95, 100 किलो का ये जो घास है, इस बैग में किसी में 95 किलो, किसी में 100 किलो का ये साइलेज है। और ये साइलेज जो है दूध वाली गाय को दिया जाता है
और सूखा जो इधर इस बैग में जो है वो चना का जो भूसा है, ये चना के भूसा, ये बारिश के सीज़न में इस फॉर्म पे डाला जाता है चना के भूसा। और ये जो बैग है इसमें गन्ना कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये डाला हुआ है और ये गन्ना इसको खिलाया जाता है। फॉर्म के आगे जो है ये जो जगह दिख रहे हैं, ये आगे का जो जगह है इधर कुट्टी मशीन रहता है, आगे से इधर कुट्टी डालने का सिस्टम रहता है, लेकिन अभी कुट्टी नहीं कट हो रहा है क्योंकि जो अभी इस फॉर्म पे गन्ना जो है, गन्ना बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है और इसलिए 1 से 1.5 रुपये किलो के हिसाब से गन्ना सबसे सस्ता मिल रहा है। और गन्ना खिलाने से गाय सबको पेट जो है जल्दी भरता है और उसको जो है कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है और दूध भी भरपूर मात्रा में देती है। तो गन्ना इस फॉर्म पे खिलाया जा रहा है और सूखा और साइलेज, ये चारा जो है इस फॉर्म पे अभी चालू है खिलाने का। इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, मतलब दूध अच्छी मात्रा में दे रही है गाय सब और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। दूध का फैट एसएनएफ भी ज़्यादा ही रहता है। गन्ना जो है वो जैसे बीज तैयार होता है तो रोप वाटिका से उसको लाने के 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक उसको ख़त्म करना पड़ता है। 7 दिन के बाद वो जो है वो ख़राब होने लगता है। इस प्रकार से उसको लाया जाता है। 2-3 दिन का स्टॉक लाया जाता है, फिर 4 दिन ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है वो ला के रखा जाता है। और ये जो गोदाम है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ये खाली जगह है, इसमें अभी पूरा साइलेज का जो ट्रक है वो आने वाला है 10 टन का। और साइलेज जो है ये पूरा ये जगह भर जाएगा साइलेज से, तो साइलेज स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो इस फॉर्म पे अभी जो एनिमल्स है, पशु यहाँ पे अभी जो है बड़े जो है दूध देने वाली 20 पशु है और छोटे 18-19 जो बछड़ी है, छोटे बड़े मिला के 38-38 पशु इस फॉर्म पे अभी है। अभी मान के चलिए जैसे कि हमने बताया कि इस फॉर्म पे गन्ना जो है 1.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है और ज़्यादातर गन्ना ही सभी पशु को इस फॉर्म पे खिलाया जा रहा है गन्ना। तो गन्ना अगर 1.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है तो एक टाइम को 12 से 15 किलो में ये सबको जो है पेट जो है वो भर जाता है। दोनों टाइम का मान के चलिए जो दूध देने वाली गाय है उसको 30 किलो ही लगता है। तो कितना का फ़र्क हो गया चारे का, जो 1.5 रुपये किलो के हिसाब से गन्ना मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क हो गया। मान के चलिए अगर किसी फॉर्म पे चारा नहीं है, चारा अगर ख़रीद के खिलाएंगे तो कहीं भी जैसे महाराष्ट्र का ही दूसरा कोई चारा ले तो 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये से कम में चारा जो है वो मिलता नहीं है। और साइलेज जो है वो साइलेज 8 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ मिलता है। तो साइलेज इस फॉर्म पे जो दूध देने वाली गाय है उसी को सिर्फ दिया जाता है, बाकी सबको नहीं दिया जाता। बाकी सबको गन्ना ही पेट भर के खिलाया जाता है। जैसे कि बाहर में कुछ गन्ना इसनाद में जो बचा हुआ है वो देख सकते हैं। तो 1.5 रुपये किलो के हिसाब से गन्ना इस फॉर्म पे मिलना काफ़ी फ़ायदे की बात है, क्योंकि सभी चारा जो है महंगा है। एक भूसा भी जो है वो कम से कम सस्ते से सस्ते तो 7 रुपये से रेट के कम के हिसाब से यहाँ इस फॉर्म पे नहीं मिलता। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर चारा जो खुद का जो नेपियर घास जो होता है फॉर्म पे, तो बड़ा फॉर्म जो भी होता है उस पर कितना भी चारा बाहर का लगा ले, लेकिन जगह जो है थोड़ा कम पड़ ही जाता है। तो जगह के हिसाब से चारा यहाँ पे 3 महीना 4 महीना ही बाहर का खेत का मिल पाता है। तो उसके बाद जो है गन्ना ही खिलाया जाता है और इस प्रकार से फॉर्म को चलाया जाता है। तो खुद का चारा अगर नहीं हो फॉर्म पे और सस्ते रेट में चारा भी नहीं मिले तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा सकता है। अभी दूध की बात करें, दूध की, तो दूध का रेट और फैट एसएनएफ, जैसे फैट जो है वो 3-9, 3-8, 4-5, 4-9 तक, 5 तक जो है फैट इस फॉर्म पे लग रहा है। और फैट के हिसाब से ही दूध का रेट रहता है, वो सभी जगह यही रेट चल रहा है, चाहे कहीं भी डेयरी फार्म हो। तो डेयरी फार्म में जितना फैट लगता है गाय का और एसएनएफ, उसी के हिसाब से दूध का रेट रहता है। तो 4 और 3-9 के बीच में ही इस फॉर्म का जो है वो फैट रहता है। एसएनएफ 8-5, 8-7, 8-9 इस प्रकार से एसएनएफ रहता है। और दूध का रेट जो है
वो अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जहाँ जिस एरिया का दूध का जो रेट है उसके हिसाब से फैट जैसे लगता है उसके हिसाब से रेट जो है दूध का वो मिल जाता है। तो गन्ना खिलाने से फैट एसएनएफ भी अच्छी मात्रा में बना रहता है और दूध भी भरपूर मात्रा में देता है और गाय को कैल्शियम की पूर्ति भी होता है। जैसे इस फॉर्म पे दाने और चारे के साथ जो है मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है एक टाइम को 50 ग्राम। लेकिन गन्ना चालू रहा तो मिनरल मिक्सचर नहीं भी दिए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो भी गावन पशु है इस फॉर्म पे जिसका दूध अभी कम है और वो प्रेग्नेंट भी है और 6 से 7 महीने का प्रेग्नेंट है, दूध भी दे रही है, और जो गाय का दूध बंद भी हो गया है उसके लिए भी गन्ना काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इस फॉर्म पे हमने गाय सबको तैयार किए हैं। उसको इस फॉर्म पे हमारा ये रूटीन जो है वो करके देखा हुआ है। जैसे जो गाय गाभन होती है और उसको गाभन होने से मतलब दूध बंद हो जाने के बाद बच्चा देने से 1 महीने पहले जो उसका जो दाना और चारा जो है वो बदलाव करके दिया जाता है, तो इस फॉर्म पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जैसे ये दोनों गाय गाभन है, इसका दूध भी बंद है और 1-1.5 महीना भी बचा हुआ है, तो इसको अलग से कोई भी फीड या कोई भी जो है गावन गाय का जो एक्स्ट्रा जो डोज होता है वो नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ गन्ना ही ये सबको पेट भर के दिया जा रहा है और थोड़ा सा दाना जो है इसको एक टाइम को 1 किलो ही दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा कुछ डोज नहीं है। और इसको साइलेज थोड़ा दिया जा रहा है, बस इतना ही में ये इसका देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार हुई है। और जब तक इसका टाइम नज़दीक आ जाएगा तो काफ़ी अच्छी तैयार होगी और दूध भी काफ़ी अच्छी मात्रा में देगी। और इससे पहले जो ये गाय है इसको तैयार किया गया था, अभी इसको 4 महीना हो गया है और इस गाय का दूध बहुत कम था और गन्ना खिला के इसको तैयार किया गया। उसके बाद से काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध दी है और इसी प्रकार से इस फॉर्म पे गाय सबको तैयार किया जा रहा है और गन्ना में कोई तरह का प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। जैसा इसको पता कैसे चलता है कि गन्ना जो है अच्छी है, तो अगर फॉर्म पे खिला के देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जितना गाय आपकी दूध दे रही है तो गन्ना खिलाने के बाद दूध धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर 10 दिन 15 दिन खिलाए तो आपको फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप गन्ना बंद कर देंगे तो आपका दूध जो है वो कम जाएगा और गाय का पेट भी जैसे गन्ना से भरता है उस मात्रा में भरेगा नहीं और उसका दूध का फैट एसएनएफ भी थोड़ा कम हो जाएगा पहले से। तो इससे जो है वो कंफर्म हो जाएगा जो गन्ना काफ़ी अच्छा है फॉर्म पे खिलाने के लिए गाय के लिए। लेकिन सस्ते में मिलना चाहिए क्योंकि गन्ना जो है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। यहीं पे अगर गन्ना अगर खेतों से ख़रीदे तो बहुत महंगा मिलता है। यहाँ रूप वाटिका है तो रूप वाटिका है तो वहाँ वो बीज तैयार करते हैं तो गन्ना 1 से 1.5 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।